बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहबात के साथ। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे बानी व कायद MQM अल्ताफ़ हुसैन के जो जो पाबंदी थी लाहौर हाई कोर्ट की, और उस हवाले से जो सिंध हाई कोर्ट में अपील दायर की गई थी, तो सिंध हाई कोर्ट ने क्या जवाब दिया है आज जो उसकी समाअत हुई है, इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब जो मरदमशुमारी का जो मामला है, इस पे हर जमात आवाज़ उठा रही है। आखिर क्यों इसके बावजूद मरदमशुमारी का जो सिलसिला जो है वो दुरुस्त नहीं हो पा रहा है, ये बात करेंगे। फिर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने जमात इस्लामी के जो मेयर कराची के उम्मीदवार हैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, उनके हवाले से क्या बड़ा इंकशाफ किया है, इस पर बात करेंगे। एक और हम एक सहाफ़ी के हवाले से बात करेंगे जो यकीनन सहाफ़ी हैं, लेकिन उन्होंने जो ये कहा है कि कुछ यूट्यूबर जो है वो अल्ताफ़ हुसैन को वापस लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, जबकि उनके लिए फ़ैसला कर लिया गया है कि उनकी वापसी अब नहीं होगी। वो क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जो बुशरा बीबी से जो निकाह किया था, वो उनकी जो इद्दत पूरी नहीं हुई थी, उस पर उन्हीं के अपने एक मुफ्ती साहब का जो बयान उन्होंने बाकायदा अदालत में जमा कराया, उस पर भी बात करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो सिंध हाई कोर्ट में एक अपील दायर की गई थी चंद माह कबल, आफ्ताबुद्दीन बकाई साहब ने दायर की थी, और वो ख़ुद उसमें पेश हुए थे और उन्होंने कहा था कि MQM के बानी व कायद अल्ताफ़ हुसैन की जो तकरीर है और तस्वीर है, उस पर पाबंदी जो आयद की गई है वो गलत है, उस पाबंदी को हटाया जाए। तो ये वो लेके गए थे अपनी एक अपील सिंध हाई कोर्ट में पाबंदी ख़त्म करने के हवाले से, लेकिन पाबंदी तो ख़त्म नहीं हुई, अलबत्ता वो अपील ही मुस्तरद कर दी गई। हुआ ये कि चंद माह कबल आफ्ताबुद्दीन बकाई साहब ने ये अपील दायर की थी, और आपको हम याद दिलाते जाएं कि इससे पहले भी एक अपील दायर हो चुकी है जो साबिक रुकन असम्बली निसार पवर साहब ने दायर की थी, जिनकी अपील दायर होते ही उनको रात गए घर से उठा लिया गया था और 43 दिन बाद वो बाजियाब हुए थे। फिर उसकी समाअत हुई थी और फिर उनको एक लंबी डेट दे दी गई थी। तो हम यहाँ बात ये करेंगे कि सिंध हाई कोर्ट में जो आफ्ताबुद्दीन बकाई साहब की जो अपील थी अल्ताफ़ हुसैन साहब पर जो पाबंदी है उसको ख़त्म करने के लिए, उसको ये कहकर मुस्तरद कर दिया गया है कि जनाब वो पाबंदी तो लाहौर हाई कोर्ट ने लगाई थी, हम उस पर क्या कर सकते हैं, आप लाहौर हाई कोर्ट जाइए। यानी ये बात सिर्फ बताने के लिए सिंध हाई कोर्ट ने कई माह जो है वो लगा दिए। पता नहीं सिंध हाई कोर्ट ऐसा कौन सा काम कर रही है। अगर उसको मुस्तरद ही करनी थी तो ये बात तो सिंध हाई कोर्ट को पहले से पता थी, उसी वक्त बता दी गई थी। तो जो फिर जो 3 महीने की जो समाअत की डेट दी गई थी, तो इसका क्या मकसद था। 3 महीने जो है वो डेट दी गई, वो जो कहते हैं ना तारीख पे तारीख, और फिर ताखिरी हरबे, और फिर आखिरकार आके ये कहा गया तो हमारा तो डोमेन ही नहीं है, हमने थोड़ी पाबंदी लगाई है। तो भाई अल्ताफ़ हुसैन पर पाबंदी लाहौर हाई कोर्ट ने कैसे लगा दी, उसका कैसे डोमेन हो गया ये। तो कम अज़ कम इस पर सिंध हाई कोर्ट ही नोटिस ले लेता कि जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है वो सिंध के शहरी इलाकों के एक मकबूल लीडर हैं, हर हुकूमत में शामिल रहे हैं, कराची में उनके जो है वो मेयर रहे हैं, गवर्नर रहे हैं, इतने इम्पोर्टेंट वो जमात है, इतने इम्पोर्टेंट वो लीडर है, और उस पर पाबंदी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट कैसे लगा सकता है। पंजाब से अल्ताफ़ हुसैन का क्या ताल्लुक है। तो ये तो नोटिस नहीं लिया उन्होंने, लेकिन जब उन पर पाबंदी हटाने के लिए कोई दरख्वास्त लेके गया है तो वो भी उनको पहले तो दरख्वास्त को जो है वो सुना ही नहीं गया और एक्सेप्ट ज़रूर कर लिया गया, और लंबी समाअत की तारीख दे दी गई, और आज जब समाअत हुई तो जवाब ये दे दिया गया। तो एक तो ये बात है। दूसरी एक और अपील दायर है निसार पवर साहब की इसी हवाले से, उस पर अभी तक उस पर भी डेट लंबी तारीख, उसका भी लगता है कि फिर जो इसको देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि उसका भी आप कई महीने, वो तो खैर निसार पवर को तो 6 महीने हो गए दायर किए हुए भी उस अपील को, वो फिर गायब भी रहे, फिर वो आ गए, फिर तारीख लंबी समाअत। तो कम अज़ कम अदालतें जो है वो जिस तरह एक इंसाफ के तकाजे हैं कि अगर आप किसी को इंसाफ दे रहे हैं तो इतनी ताख़िर क्यों कि जब यानी जब वो ज़रूरत ही ना रहे उस इंसाफ की। और वैसे भी कौन से यहाँ अदालतों में केस किस तरह जो है वो लंबी लंबी समाअतें, लंबी लंबी तारीखें, और लोगों को इंसाफ मिलता ही नहीं है, बरसों नहीं मिलता, दहाइयाँ गुजर जाती हैं, एक नस्ल से दूसरी नस्ल आ जाती है।
तो पता नहीं हमारे जो आला जो अदलिया के जो लोग हैं, जो चीफ जस्टिस साहबान हैं, वो कहीं के भी हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों, सिंध हाई कोर्ट के हों या किस और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब, एक तरफ तो बड़ी जल्दी जल्दी वहाँ सिर्फ इमरान खान साहब को रिलीफ देने के लिए समाअतें होती हैं, उनको हिफाजती ज़मानत और सब कुछ उन्हीं के लिए किया जा रहा है, लेकिन उनको कोई और साइल नज़र ही नहीं आता, किसी और की दरख्वास्त नज़र ही नहीं आती। अल्ताफ़ हुसैन साहब की दरख्वास्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में भी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए कि डोमिसाइल कराची का है। तो ये तो हमने बात की अल्ताफ़ हुसैन साहब की अपील के हवाले से। दूसरी अब हम बात करेंगे मरदमशुमारी के हवाले से। मरदमशुमारी में ये कहा जा रहा है कि कराची के लोगों को जो है वो बिल्कुल आधी से भी कम आबादी जो है वो गिनी गई है, और जो पहले 2017 में जो मरदमशुमारी हुई थी उससे भी कम जो है वो कराची के लोगों को गिना गया। और दिलचस्प बात यह है कि इस पर पहले दिन से एमक्यूएम पाकिस्तान भी शोर कर रही है, और दूसरी सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पीपल्स पार्टी भी इस पर शोर कर रही है। यानी पीपल्स पार्टी की भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जमात इस्लामी ने भी इस पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और बड़ी दिलचस्प बात पीटीआई ने भी अब आखिरकार अब आके, और कौन इजहार कर रहा है तहफ़्फ़ुज़ात का? फवाद चौधरी साहब। मतलब फवाद चौधरी साहब का ताल्लुक क्या है? फिर वो कह रहे हैं जी एमक्यूएम ने जो है वो वजारतें ली तो वो बेच दिया अपने आप को। बात तो किसी हद तक उनकी सही है, एमक्यूएम ने चूंकि बेचना तो इसी मानों में है कि जब आप अपने जिन लोगों ने आपको मैंडेट दिया है, जिन लोगों ने आपको वोट दिया है, जिनके आप नुमाइंदे हैं, आप उनके लिए सिवाय एक बयान देने के कोई और काम तो नहीं कर पा रहे, अमली रिलीफ तो उनको कोई नहीं दिला पा रहे। तो इसका मतलब है फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि एमक्यूएम ने चंद वजारतों के एवज कराची और हैदराबाद के आवाम का जो मैंडेट है वो फरोख्त कर दिया है। तो ये तो फवाद चौधरी साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ ये कह रहे हैं कि कराची की पीटीआई कहाँ है, सिंध की पीटीआई कहाँ है, वो क्यों नहीं मरदमशुमारी पे बात कर रही है? फवाद चौधरी साहब को क्यों ज़रूरत पड़ रही है? इसलिए कि वो इसको सियासी मसला बनाए हुए। तो एक तो ये बताना, अच्छा जमात इस्लामी भी, कि जो जमात इस्लामी कराची के अमीर हैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, उन्होंने बड़ी शदीद जो है वो तनकीद की है गवर्नर सिंध की। ये जो शहरियों में जा रहे हैं, जो इफ्तार पार्टियाँ करा रहे हैं और जो पकोड़े तल रहे हैं, इसका बड़ा उन्होंने तमस्कुर उड़ाया। बात तो मतलब है उनकी अपने हिसाब से ज़ाहिर जो वो कह रहे हैं, लेकिन एक आदमी जो भी कर रहा है लोगों के दरमियान रह के कर रहा है, अपने आप को लोगों के दरमियान रखना चाहता है वो। अब वो चाहे पकोड़े तलना कोई बुरी बात तो नहीं है, इसका मतलब है कि आप जो एक पकोड़े तलने वाला है उसकी आप तजलील कर रहे हैं। गवर्नर सिंध ने कम अज़ कम जी लोगों के लिए, जिनको वो अपने गवर्नर हाउस में इफ्तार के लिए बुला रहे हैं, अगर उनके लिए मेज़बान होने के नाते वो अपने हाथ से पकोड़े भी अगर वो तल के किसी को खिला रहे हैं, तो ये कोई ऐसी मायूब बात नहीं है, क्योंकि पकोड़े तलने वाला भी इंसान होता है। और अगर ये काम गवर्नर सिंध अपने हाथ से कर रहे हैं तो उन्होंने उसको एक इज्जत दी है कि पकोड़े तलने वाले की भी एक इज्जत है। वो लोगों का रोज़ा खुलवाने के लिए, ज़ाहिर इफ्तार के लिए अगर पकोड़े बना रहा है, तो ये जो तनकीद है ये ऐसा वो चल रहा है। अब पहले तो हम आपकी मरदमशुमारी के हवाले से हम कर लेते हैं। मरदमशुमारी में हमने आपको ये बताना है कि देखिए इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम पाकिस्तान, पीटीआई, जमात इस्लामी, ये सारी जो जमातें हैं वो उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं मरदमशुमारी पर, और सब ये एक ही बात कह रहे हैं। ये अच्छी बात है कि सब एक पेज पर है कि जी कराची को सही तौर पर गिना नहीं जा रहा। तो सबसे पहले तो यह है कि कराची को सही तौर पर गिनने के लिए अब आखिर अगर एक नून लीग रह जाती है कि जिसका कोई जिसके कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, तो भाई पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में शामिल है, फेडरल गवर्नमेंट में एमक्यूएम भी हुकूमत में शामिल है, और पीटीआई तो खैर हुकूमत में शामिल नहीं है। लेकिन ये पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम उठा के नून लीग को फेंके ना बाहर, के आखिर रुकावट नून लीग बनी हुई ना, फेडरल हुकूमत किसकी है? वफाक में किसके ऑर्डर पे ये मरदमशुमारी हो रही है? कौन इसकी निगरानी कर रहा है? और किसके अंडर में ये महकमा शुमारियात आता है? यानी पीपल्स पार्टी बेबस है, एमक्यूएम पाकिस्तान बेबस है, जमात इस्लामी बेबस है, पीटीआई बेबस है, तो एक बाख्तियार नून लीग रह जाती है। तो ये चारों, ये कम अज़ कम जो दो जमातें हैं जो फेडरल हुकूमत में शामिल हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी, ये कम अज़ कम कोई कौमी असम्बली में, कोई सेनेट में कोई करारदाद लाए, कोई हुकूमत से बाहर आ जाए सीधा सीधा। ये मरदमशुमारी सबसे अहम मसला है, इसके बगैर कोई मसला आगे बढ़ेगा नहीं, बढ़ना भी नहीं देना चाहिए। इनको इस पे डट जाना चाहिए कि जनाब, या पहले जब तक आप मरदमशुमारी सही नहीं कराएंगे, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं करेंगे, कराची के लोगों को सही नहीं गनेंगे, हम किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम कोई मराहत नहीं लेंगे, हम कोई ऐसी सहूलत सरकार की नहीं लेंगे।
इसलिए कि जब तक आप मर्दमशुमारी का मामला आइंदा मुस्तकबिल में इस बात का फैसला करेगा कि आखिर कराची के लोग कितने हैं और कराची को उसी मुनासिबत से फंड मिलने हैं, तो अगर आपने ये समझौता आज कर लिया और आज आपने सिर्फ बयानात देकर जो है अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली और घर बैठ गए, तो फिर ये कैसे दुरुस्त होगी? कौन करेगा? कल को फिर वही कराची के लोगों को कम गिना जाएगा। फैसला हो गया और हो चुका है तकरीबन कि पहले से भी कम आबादी हो गई है। तो कराची की आबादी 4 करोड़ है। ये चारों जमातें कम से कम डट जाएं, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम पाकिस्तान और जमात इस्लामी, अगर वाकईतन इनको कराची के अवाम का दर्द है, कराची का दर्द है, ये चारों इस बात पे डट जाएं कि कराची की आबादी 4 करोड़ से कम नहीं है। कराची में फिर वो लोग भी हैं जिनके डबल शनाख्ती कार्ड बने हुए, जो रहते कराची में लेकिन उनका वोट जो है उनके गांवों में दूसरे केपीके में और पंजाब में और कहां उनका वोट कास्ट होता है। तो ये यहां पर वो सहूलतें सारी इस शहर में ले रहे हैं, वो कारोबार रोजगार सब इस शहर में कर रहे हैं, लेकिन उनके आबाई जो घर है वो कहीं और हैं और वो वोट वहां से भी कास्ट करते हैं, यहां से भी कास्ट करते हैं। तो इस तरह वो पूरे कराची का जो है वो नुकसान कर रहे हैं। एक तो यह है कि कराची वो वाहिद लावारिस शहर है कि जिसको कहा जाता है कि जनाब ये जो है बड़ा गुलदस्ता है और जी बड़ा ये तो पूरे पाकिस्तान का असल पाकिस्तान ही कराची है। तो भाई उसको कम से कम इसका हक तो दे दो। कराची से बाहर से इतने लोग यहाँ पे ठहरे हुए हैं, उनका बजट कम से कम यहाँ जितने लोग यहाँ रहते हैं, जितने पंजाबी यहाँ रहते हैं, जितने पठान यहाँ रहते हैं, जितने बलोच यहाँ रहते हैं, उनके शनाख्ती कार्ड अगर वहां के हैं, यहाँ के नहीं है, वो यहाँ पे रोजगार भी हासिल किए हुए हैं, यहाँ रहते भी हैं, यहाँ के वसाइल इख्तियार कर रहे हैं, तो कम से कम जो बजट उनके हिस्से का वहां केपीके की हुकूमत में, पंजाब की हुकूमत में, बलूचिस्तान की हुकूमत में, वही बजट इनको कम से कम दे दिया जाए। इसलिए कि जो बजट उनको वहां दिया जाता है उनकी आबादी के लिहाज से दिया जाता है, लेकिन वो रहते यहाँ हैं, वसाइल यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर वो कराची में। तो कराची में जब वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कराची का इस्तेमाल करते हैं, तो कम से कम उनको उनके सूबे का बजट भी यहाँ दिया जाए, जो कराची का हक है वो। लेकिन कराची का हक दिया ही नहीं जाता। कराची के हक के लिए सिर्फ ज़बानी कलामी बात तो की जाती है, वोट लेने के लिए, सिर्फ वोट लेने के लिए जो है उनको ये चारा तो डाला जाता है कि जी हम आपके बड़े हमदर्द हैं, लेकिन अमली तौर पर कराची का हक लेने के लिए कोई भी मुस्बित मौसर अंदाज में कोई तहरीक चलाने को तैयार नहीं है। और कराची की असल लीडरशिप को जो है वो गैर एलानिया तौर पर पाबंदे सलासल कर दिया गया है, उसको जो है वो दीवार से लगा दिया गया। असल क़यादत, यही वजह है कि कराची की अब कोई असल क़यादत मौजूद है ही नहीं। कराची का जो सियासी खला है वो कोई पुर करने को तैयार ही नहीं है। दूसरी जानिब हम बात कर रहे थे जो गवर्नर सिंध के बयान हाफिज नईमुर जमात इस्लामी के खिलाफ, हाफिज नईमुर रहमान साहब के खिलाफ, और हाफिज नईमुर रहमान साहब का बयान गवर्नर साहब के खिलाफ। हाफिज नईमुर साहब उन पर पकोड़े तलने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि कम से कम आप मरदमशुमारी की गिनती तो कराएं, कराची के लोगों की सही गिनती तो कराएं कि आप वफाक के नुमाइंदे। बिल्कुल सही बात है, वफाक के नुमाइंदे, उनको इस मामले में बिल्कुल अपना रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन जमात इस्लामी उसके लिए क्या कर रही है? और जो गवर्नर सिंध ने जो एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, 2 अरब रुपए के अखराजात, गवर्नर सिंध का कहना है कि हाफिज नईमुर रहमान ने अपनी जो कैंपेन चलाई थी मेयर कराची बनने के लिए, उस पर 2 अरब रुपए उन्होंने खर्च किए थे, तो उनको वो अपने 2 अरब रुपए डूबते हुए जो वो नजर आ रहे हैं। तो ये इतना बड़ा इल्ज़ाम है और एक अहम जो है वो सरकारी शख्सियत ने ये इल्ज़ाम लगाया है जो गवर्नर सिंध के ओहदे पे फायज हैं। अगर गवर्नर सिंध का ये इल्ज़ाम गलत है तो जमात इस्लामी अदालत में जाए, उनके इस इल्ज़ाम को चैलेंज करे, अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा करे। लेकिन ये बात तो दुरुस्त है कि जिस तरह कैंपेन चली, सोशल मीडिया क्या, टीवी चैनल क्या, अखबारात क्या, कोई ऐसा जरिया नहीं था कि जहां पर इस बात की पब्लिसिटी ना की जा रही हो कि मेयर कराची जमात इस्लामी का, मेयर कराची जमात। भाई कैसे मेयर कराची जमात इस्लामी का? भी तो इलेक्शन ही नहीं हुए थे उस वक्त। तो 15 जनवरी से पहले 2 महीने बल्कि 3 दफा कैंपेन चला चुके थे। पहले ये 24 जुलाई को इलेक्शन हो रहे थे, फिर मुलतवी हुए, फिर मुलतवी हुए, फिर तो ये इतनी लंबी कैंपेन चलाई जमात इस्लामी ने, और सिर्फ हाफिज नईमुर रहमान साहब की जो है वो उनको जो है उनकी पब्लिसिटी की गई और उनको उनके नाम को जो है वो रखा गया कि जी मेयर कराची वही होंगे। और
अब इलेक्शन से सब भागे हुए, कोई मेयर कराची की बात करने वाला नहीं है। भाई आप इलेक्शन भी हो चुके हैं, जिसके बाद जितनी सीटें हैं, क्यों पीपल्स पार्टी का मेयर क्यों नहीं अब अगर यही इलेक्शन अगर हैं जो जिसमें जमात इस्लामी ने नशिस्तें हासिल की हैं, तो उसी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने भी नशिस्तें हासिल की, तो फैसला दोनों मिलकर कर लें। और या फिर यह है कि जिसके पास जितनी ज्यादा नशिस्तें हैं वो फैसला इलेक्शन में हो जाएगा। अव्वल तो वो 11 नशिस्तों का इलेक्शन बाद में होना चाहिए था, यानी 15 जनवरी के बाद आज 15 अप्रैल हो रही है, और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, चौथा महीना आ गया है, लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं है कराची की नुमाइंदगी का, कराची की मेयरशिप का। तो ये कराची के साथ देखें जुल्म पर जुल्म। और ये जो एक जाली इंतखाबात हुए थे, जो जिसको आप इंतखाबात कह ही नहीं सकते, ये उस जाली इंतखाबात को भी जो है वो उसके नताइज इतने ताखिर से आए और उसको भी कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं है। और उस पर आप देखिए कि शाखसाना के वो मेयर कराची के इलेक्शन जो है वो अभी दूर दूर तक होते नज़र नहीं आ रहे। उन्हें दिन एक हम यहाँ बताते चले कि एक हमारे मकामी सहाफ़ी हैं, फेसबुक पे जो है उनकी वॉल पे जो एक वो चल रहा था, वो नज़र से मेरी गुजरा, तो वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर इस पर मैं बात करूँगा। उनका कहना है, कराची के यूट्यूबर की कोशिश है कि अल्ताफ़ हुसैन और उनकी मुत्तहदा को किसी तरह जिंदा कर दिया जाए, या कम अज़ कम सोशल मीडिया में मुसलसल जिंदा रखकर उसकी सियासत की फाल जमात जाहिर किया जाए। हालांकि उनका ये कहना है, उन सहाफ़ी का उनका ये कहना है कि हालांकि मुल्क की सियासत को मॉनिटर करने के लिए अपना खामोश किरदार अदा करने वाली क़ुव्वत ये फैसला कर चुकी है कि सियासत में अल्ताफ़ हुसैन और उनके ग्रुप की फ़िलहाल कोई गुंजाइश नहीं है। अब देखिए ये इतनी बड़ी बात कर रहे हैं और ये सहाफ़ी हैं। और मैं ये बताता चलूँ कि ये सहाफ़ी जो हैं वो एक तवील अरसे जो है रोज़नामा जिसारत से वाबस्ता रहे। अब जिसारत से वाबस्ता रहने वाला सहाफ़ी, आपको पता है कि जिसारत किस जमात का अखबार है, और ये सहाफ़ी जो है वो किस जमात के हामी हो सकते हैं। अब ये बात कर रहे हैं कि जी बड़ी अहम बात इन्होंने की है। एक तो ये कहा इन्होंने कि यूट्यूबर, अच्छा वो जिनको यूट्यूबर कह रहे, जाहिर है कि हम भी अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से बात करते हैं, और जो कराची के जो और यूट्यूबर्स हैं मैं उनके नाम ले देता हूँ। उनमें अनीस मंसूरी हैं, अली सरवर हैं, अरमान साबिर हैं, बिलाल हैं और दूसरे। ये यूट्यूबर नहीं हैं, ये मैं उनकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। मैं 35-40 साल से सहाफ़त से वाबस्ता हूँ, वो सहाफ़ी मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मैं उनके साथ भी जाहिर है कि वो भी या मेरे साथ वो काम करते रहे अखबार के अंदर, और मैं जर्नलिज्म करता रहा हूँ, रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, आज भी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ अखबार के अंदर। तो मैं यूट्यूबर तो नहीं हूँ, लेकिन चूँकि सोशल मीडिया का दौर है। अच्छा, अब जो और यूट्यूबर हैं जिनको वो यूट्यूबर करें, मतलब अनिल मंसूरी वो भी सहाफ़ी हैं, एक्सप्रेस अखबार में काम करते रहे। अली सरवर का भी जर्नलिज्म से ताल्लुक़ है। अरमान साबिर साहब डान न्यूज़ में रिपोर्टर रहे, बल्दियाती रिपोर्टिंग भी करते रहे। और जो दूसरे जिनको यूट्यूबर, तो यूट्यूबर का जो लफ्ज़ है ना, वो जो इस्तेमाल, अब तो यूट्यूबर होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो जिनको यूट्यूबर करें वो यूट्यूबर नहीं है, वो पहले सहाफ़ी हैं। इसके बाद उन्होंने ये सोशल मीडिया का ये जो है वो रास्ता या जो ज़रिया ये इस्तेमाल किया, अपनी व्लॉग बनाए और अपने जो तज्ज़िये हैं वो पेश किए। तो तज्ज़िये पेश करना, अपनी राय पेश करना तो कोई ऐसा जुर्म नहीं है। और ठीक है, अगर अल्ताफ़ हुसैन इस शहर के मकबूल लीडर थे और आज भी इसलिए हैं कि उनके फॉलोवर मौजूद हैं। अगर आपको इनकार है, आप नहीं मानते, तो आप उन पे से पाबंदी हटा के देख लें, तो आपको लग पता जाएगा। दूसरे वो ये कह रहे हैं कि जनाब वो, हालांकि उनका ये कहना है कि उन्हीं सहाफ़ी का, कि हालांकि मुल्क की सियासत को मॉनिटर करने के लिए अपना खामोश किरदार अदा करने वाली क़ुव्वत ये फैसला कर चुकी है कि सियासत में अल्ताफ़ हुसैन और उनके ग्रुप की फ़िलहाल कोई गुंजाइश नहीं है। पहली बात तो यह कि वो क़ुव्वत का क्या हक है, अगर ये मुल्क आइन के मुताबिक चल रहा है। बड़ी आइन की बातें हो रही है ना कि जनाब आइन में लिखा हुआ इलेक्शन कराए जाएं, तो आइन में कहाँ लिखा है कि ये क़ुव्वत जो है वो मॉनिटर करे, ये क़ुव्वत जो है वो अल्ताफ़ हुसैन को सियासत में ना आने दे, और ये क़ुव्वत इस बात का फैसला कर ले कि अल्ताफ़ हुसैन की फ़िलहाल सियासत में कोई गुंजाइश नहीं है। कौन होती है ये क़ुव्वत? कोई भी क़ुव्वत हो, अगर आइन के मुताबिक ये मुल्क चल रहा है। और आप कह रहे हैं कि जी आइन में लिखा हुआ इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। आइन में तो और बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। क्या 75 सालों से इस मुल्क पर आइन पे और कानून पे अमल हो रहा है जो इस एक नुक्ते पे हो जाए कि जी चूंकि पीडीएम की हुकूमत इलेक्शन नहीं करा रही है तो जी आइन खत्म हो जाएगा? कौन सा अमल होता रहा है? कौन सा कानून पे अमल होता रहा है? आइन पे अमल होता रहा है 75 सालों से?
तो ये बात कहना कि जी कोई गुंजाइश नहीं है, चूंकि उन कुव्वतों ने तय कर लिया, वो कुव्वतें कोई आसमान से तो नहीं उतरी है। देखिए असल कुव्वत जो है, जो पूरी कायनात का मालिक अल्लाह ताला है, ये कुव्वतें उनका फैसले भी अल्लाह ताला ही करता है कि उनके लिए अल्लाह ताला को क्या फैसला करना है, चाहे वो जमीन पे जो भी फैसले करते रहें, लेकिन असल फैसला जो है वो कुदरत करती है। क्यों 92 में अल्ताफ हुसैन के खिलाफ ऑपरेशन नहीं किया गया था, पाबंदी नहीं लगाई गई थी, उनको उनका चैप्टर क्लोज नहीं कर दिया गया था, फिर क्यों आपने खोला? फिर क्यों एक आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ आए और उन्होंने उनको शामिल किया हुकूमत में? नवाज शरीफ का चैप्टर क्लोज नहीं किया गया, 3 दफा उनकी हुकूमत नहीं खत्म की गई, चौथी बार आज उनके भाई जो है वजीर आजम है और नवाज शरीफ आज शाही प्रोटोकॉल के साथ जो है वो सऊदी अरब में मौजूद है। तो ये आइन को का खिलवाड़ हमारे मुल्क में बनाया गया है। और वो सहाफी होते हुए ये कह रहे हैं कि जी उन कुव्वतों ने फैसला कर लिया, और वो सहाफी जो उन कुव्वतों को तस्लीम कर रहे हैं। भाई ठीक है, वो कुव्वतें अपनी जगह बिल्कुल बहुत अहमियत रखती होंगी, लेकिन ऐसे कैसे आइन के खिलाफ अगर कोई बात कोई कर रहा है तो हम कैसे तस्लीम कर लें? अगर वो ये कह रहे हैं कि जी गुंजाइश नहीं है, तो उनके कहने को हम कैसे मान लें? हम तो अपनी बात कहेंगे ना, हम तो हमारा जो हक है, एक जमहूरी जो हमें एक आज़ादी है, हम जो बात कर रहे हैं वो आइन के मुताबिक कर रहे हैं, कानून के मुताबिक कर रहे हैं। तो एक तो यह है कि वो यूट्यूबर का लफ्ज़ गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब सहाफ़ी हैं और 30 साल से 35 साल से जो है वो सहाफ़त में और निचली सतह से रिपोर्टिंग करते रहे हैं। तो एक तो ये उनकी बात गलत है। और अगर यही जो पाबंदी है जो आज अल्ताफ हुसैन पर है और उनकी MQM पर है, कल ये जमात इस्लामी पे लग जाए, फिर वो सहाफ़ी क्या करेंगे? फिर क्या कहेंगे जी? अगर यही कुव्वतें अगर फैसला कर लें कि जमात इस्लामी पे बैन लगाना है या जमात इस्लामी को गैर एलानिया पाबंदी लगानी है, सराजुल हक पे लगानी है, तो क्या होगी फिर उनकी राय? फिर जैसे कि आज PTI के बारे में कहा जा रहा है, वही कुव्वतें जो PTI को लेकर आई बाम इक़्तिदार पे या बाम उरूज पर, वही अगर आज ये फैसला कर रही हैं, फिर भी कुछ लोग उनके जो है वो उनको मजीद जो है वो आगे बढ़ाने। तो अगर अब फिर क्यों शोर हो रहा है कि जी इमरान खान को नाअहल क्यों किया जा रहा है? ये तो बड़ी जमहूरियत के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। और इसी तरह नवाज शरीफ पे पाबंदी लगी, पैमरा ने पाबंदी लगाई, लेकिन वो आज भी उनकी टेलीविजन पर आते हैं। इमरान खान पर से पाबंदी लगाई, पैमरा कह रहा है हमने पाबंदी नहीं लगाई। तो वही अल्ताफ हुसैन पे क्यों लगा रहे हो? और वो कुव्वतें होती कौन है? वो अदालत तो वो तो जज ही मुतनाज़ा हो गया जिसने पाबंदी लगाई थी। तो नाज़रीन, ये हमारी आज की गुफ्तगू थी और मैं आपको इसमें यह भी बताना था कि जो एक PTI के जो मुफ्ती सईद साहब ने, उन्होंने बाकायदा बयान हल्फी जो है जमा करा दिया है अदालत के अंदर। अब तो फैसला अदालत में उनका बयान हल्फी है। मुफ्ती सईद साहब ने बिल्कुल सारी तफसील से जमा करा दिया है कि किस तरह जो है उन्होंने जो बुशरा बीवी से शादी की वो इद्दत पूरी किए बगैर की, गैर शहरी तौर पर की, दोबारा निकाह पढ़ाया गया। तो देखिए, फिर आप सादिक और अमीन की बात करते हैं और आज फिर इमरान खान साहब ने कहा कि सादिक और अमीन, तो मतलब आप तो खुद सादिक और अमीन आपने अपने आप को कहलवाया उस जस्टिस से कि जो खुद सादिक और अमीन नहीं था। सादिक और अमीन तो सिर्फ सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है। आप किसी दुनियावी इंसान को कैसे कह सकते हैं सादिक और अमीन? और वो कैसे रह सकता है सादिक और अमीन? और जनाब, फरिश्ता तो कोई भी नहीं है, किसी की गलतियां ज़्यादा होंगी, किसी की कम होंगी। फरिश्ता कौन है? इमरान खान साहब के अपने आप को कोई इंसानों से बालातर समझते हैं? वो कहते हैं जी सारे लोग खराब हैं, सब चोर हैं, सब डाकू हैं, तो क्या वो क्या है? तो नाज़रीन, ये हमारी आज की गुफ्तगू थी। और इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त दूँ, मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप थिंक TV HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक भी करें। इसके साथ ही आज के इस निश्चित से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थिंक TV HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।